Subscribe now and press the bell icon. पार्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने राजस्थान का भौतिक प्रदेश यानी जो राजस्थान जो भौतिक प्रदेश की जो विशेषता है वो हमने इसमें कवर की थी। मैंने आपको बताया था भाई पर डे ही हम 50 क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज हम 51 से लेकर आपके 100 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। बहुत ही एनालिसिस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर चैनल पहली बार आए हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखो प्यारे साथियों, ये जो आपको जीके का पार्ट जो चलाया जा रहा है राजस्थान जीके का, ये आपकी तमाम भर्तियों के लिए जो आपकी राजस्थान प्रदेश में आने वाली जो जितनी भी भर्तियां सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और कंटिन्यू पर डे इसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हम 51 नंबर का अपना प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चंस नंबर अपना क्या है। क्वेश्चंस कह रहा है 51 नंबर का कि कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आता है। यानी कि आपको बताना है कि जो राजस्थान है वो कर्क रेखा के उत्तर भाग में ज़्यादा स्थित है। तो इसी कारण से राजस्थान किस मतलब कौन से जलवायु दृष्टि से किस कटिबंध में आता है। तो आपको बताना उपोष्ण, शीतोष्ण या फिर आपके कह सकते हैं हम उष्ण कटिबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यार से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि आपका जो कर्क रेखा के उत्तर में होने का जो राजस्थान की जो जलवायु है वो आपके ज़्यादातर किस कटिबंध में आती है, तो वो आपका आता है उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो बांसवाड़ा जिला है वो आपके उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों के अंतर्गत आता। थोड़ा सा इतना आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आता है आपका, अगले नंबर का आता है आपका 52 नंबर का प्रश्न। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कर्क रेखा, सॉरी कर्म नहीं है, एक कर्क रेखा, ठीक है ना, कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको बताना है डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो आप सभी को पता होगा। इसमें से अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्योंकि आपकी जो बांसवाड़ा से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डूंगरपुर से कर्क रेखा, एक कर्क नहीं है, कर्क यहाँ पर कर्म नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, मिस प्रिंट है लिखने में। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। देखो, अगर हम राजस्थान का मैप बना इस प्रकार, देखिए राजस्थान मैप समझ लीजिएगा, इसको ठीक से नहीं बनना। तो इसमें बताना है कि आपको सबसे दक्षिण में कौन सा, देखो यहाँ पर उत्तर आता है, यहाँ पर आपका दक्षिण आता है। तो इसको बताना, देखो मेड़ता सिटी यानी कि आपके नागौर माता, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। सोजत आपका पाली यहाँ पर आ जाएगा। मारवाड़ जंक्शन यानी कि ये भी आपके पाली माता ये यहाँ पर आ जाएगा। और राजसमंद आपका इधर आ जाएगा। इसके मतलब सबसे दक्षिण में कौन सा आपको राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपको बताना जो यूरोपीय देश है राजस्थान क्षेत्रफल किन के देशों के बराबर है, ये बताना। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या फिर आपका पोलैंड, किन किन देशों के आपके बराबर है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है ना। तो प्यारा साथी देखो, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है जो यूरोपीय देशों के बराबर है, वो अगर हम देखें तो इसमें आपका नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यानी कि नॉर्वे और पोलैंड के जो क्षेत्रफल है वो लगभग आपके कह सकते हैं हम राजस्थान क्षेत्रफल लगभग बराबर है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि क्षेत्रफल दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान बाद सबसे बड़ा राज्य है। देखो प्यारे साथियों, 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। क्या छत्तीसगढ़ एक राज्य अलग बनाया गया, तब राजस्थान प्रथम स्थान पाता था, तब राजस्थान प्रथम स्थान पाया। पहले राजस्थान क्षेत्र दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एमपी से अलग होकर, यानी कि एमपी से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब एमपी दूसरे स्थान पर आ गया, प्रथम स्थान पर अपना राजस्थान आता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखो कि भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। ये भी मैंने आपको प्यार से बहुत अच्छे से कल बताया था कि भूमध्य रेखा के क्या हिसाब से कौन से गोलार्ध में, ग्रीनविच रेखा कैसे, कौन से अक्षांश, कौन से आपके देशांतर में, आपकी एशिया की दृष्टि से क्या है, आपकी विश्व की दृष्टि से क्या है, और आपकी भारत दृष्टि का सभी मैंने बहुत अच्छे से बताए थे। तो आपको इसका राइट आंसर देना है कि राजस्थान भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में किस गोलार्ध में स्थित है। तो वो आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखो अगर बात करें प्यारे साथी, देखो भूमध्य रेखा इस प्रकार होती है, उत्तरी यानी कि भूमध्य रेखा के हिसाब देखें तो उत्तरी में, और ग्रीनविच रेखा देखें तो आपके पूर्वी में आ जाता, ठीक है ना। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आता है आपका 57 नंबर का, ठीक है ना। चलिए, कि राज्य की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर। देखो आपकी जो पूर्वी सीमा और पश्चिमी, यानी कि हम कह सकते हैं आपका जो सूर्य के हिसाब से आपको पूछा जा रहा है, यानी कि जो पश्चिमी जो आपकी सीमा और पूर्वी सीमा, इन दोनों के मध्य
कितने मतलब स्थानीय समय का अंतर है यहाँ आपको बताना, तो सभी को पता होगा, बहुत इजी प्रश्न है, आपको सभी को पता। 36 जो मिनट है इसका ये सही आंसर हो जाएगा। 36 मिनट का, कि सूर्य को धौलपुर से और आपके यहाँ बात करें हम जैसलमेर तक पहुँचने में लगभग आपका कितना समय लेता है, तो हम कह देंगे लगभग यहाँ पर आपका 36 मिनट का यहाँ पर समय लगता है। ठीक है ना, चलिए। वैसे प्यार से अगर ऐसे भी नहीं देखे तो आप ऐसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें, देखो ये आपका इस प्रकार है, यहाँ पर आपका धौलपुर पड़ता है और यहाँ पर आपका जैसलमेर पड़ता है। ठीक है ना, तो जैसलमेर का 69 डिग्री है देशांतर, और यहाँ की बात करें इसका देशांतर 78 डिग्री है। तो सूर्य को एक देशांतर पार करने, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, यानी कि 9 हो गए, 9 डिग्री देशांतर गुना 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 मिनट, लगभग 36 मिनट का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो, बड़ी इजा प्रश्न है, आप अच्छी से देख लीजिएगा। चलिए अगला आता, देखो प्यारे साथियों, आपका 58 नंबर प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल में निम्न से कौन से देश के लगभग समान, मैंने अभी आपको बताया था पोलैंड और नॉर्वे के जो अभी यूरोप देश है उनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो इसमें से आपको बताना किसके बराबर, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा जापान, यानी कि जापान के पोलैंड और नॉर्वे के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर आता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 59। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि राजस्थान में के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है, यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे साथियों सर्वाधिक जो राजस्थान का जो निकट बंदरगाह वो कौन सा, तूतीकोरिन है या फिर कांडला पत्तनगाह या फिर हम कह सकते हैं प्रायद्वीप है कोच्चि। तो प्यारे साथ देखो राजस्थान का सर्वाधिक नज़दीक जो हम कह सकते हैं, जो आपकी जो सबसे नज़दीक है वो है कांडला पत्तनगा, जो आपके गुजरात में पड़ता है। क्या गुजरात में पड़ता है, ये आपके सबसे नज़दीक पड़ता है। प्यारे साथियों इसका नाम भी चेंज कर दिया, ध्यान रखना, इसका दीनदयाल पत्तनगाह, दीनदयाल बंदरगाह पत्तनगाह कर दिया, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है ना, दीनदयाल पत्तनगाह या आप कह सकते हैं इसको बंदरगाह कर दिया गया है नाम। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आता है आपका 60 नंबर का, देखो कि राजस्थान किस देश के से 5 गुना बड़ा। देखो प्यारे साथियों नॉर्वे और पोलैंड और जापान के लगभग बराबर है, क्या है लगभग बराबर, लेकिन किस देश से 5 गुना बड़ा राजस्थान क्षेत्रफल, ये आपको यहाँ पर बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपका जो श्रीलंका इससे राजस्थान 5 गुना बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका से 5 गुना राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आता है आपका। ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देशांतर अक्षांश से विस्तार क्या है। देखो आपके जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो देशांतर और आपके वो आते अक्षांश, इनका विस्तार क्या है ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, वैसे अगर देखें यहाँ पर आपका आता कितना आता, मैंने बताया था आपको 69 डिग्री 30 मिनट से आपका 78 डिग्री 12 मिनट और आप सॉरी 17 मिनट, और यहाँ पर आपका आ जाए कितना कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपके 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य आपका ये अक्षांश विस्तारित है। लेकिन अब इन्हें कितने ये पूछा रहा है, जो अंतरों पूछा जाता है वो पूछा जा रहा है भाई कितने कितने का इनमें अक्षांश विस्तार। देखो यहाँ पर आपका देशांतर अगर बात करें हम आपके उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पर आपका लगभग 7 मिनट कितना जाएगा, 7 मिनट, और आपका आ जाए कितना लगभग आपका आ जाएगा 7 मिनट, और यहाँ पर आपका 9 आपकी वो आ जाएगी। ठीक है ना 9, तो इसमें 7 मिनट 9 एक ही में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके 61 नंबर में। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आता है 62 नंबर का, कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती वह है। देखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि हम कह सकते हैं प्यारा साथी, देखो 70 डिग्री का मतलब क्या है, जस्ट 69 के जस्ट पास में, यानी कि जस्ट 69 पास में कौन आता है, जैसलमेर आता है। तो जैसलमेर अभी कैसे निकाला, देखो इस प्रकार का आपका राजस्थान है, देखो यहाँ से आपको गुजरता कौन सा 78 डिग्री, और यहाँ से गुजरता है सबसे लास्ट में 69 डिग्री। तो प्यारा साथ 69 जस्ट बता 70, तो ये कौन सा है, जैसलमेर जिला आ जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो प्यारे साथियों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आरएस में पूछा जा चुका है। इसमें देखो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना होगा। यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, बिल्कुल सही है। सूर्य अस्त के समय 7 PM, यानी कि वहाँ पे सूर्य अस्त हो रहा उस समय 7 बज रहे हैं, तो धौलपुर 78 पूर्वी जो आपका 78 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, तो सूर्य अस्त के समय क्या होगा, यानी कि जब पहले एक बात ये समझो, आपकी जो आपका ये देखो समझो ये राजस्थान समझे ना, तो यहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदय होगा, धौलपुर में सबसे बाद में छिपेगा, यहाँ पे सबसे सॉरी यहाँ सबसे पहले छिपेगा और सबसे पहले उदय होगा, यहाँ सबसे बाद में उगेगा और सबसे बाद में ही छिपेगा। यानी कि इन दोनों में अंतर मैंने आपको बताया था कितने था, 36 मिनट का अंतर था। कितने था, तो कहने का मतलब है धौलपुर में जो सूर्य अस्त होगा 36 मिनट पहले हो जाएगा, यही बात है ना। तो यहाँ 7 बज रहे 36 में, तो अगर 7 में से यानी कि 7 बजे में से अगर हम 36 मिनट घटा देंगे तो हमारा बच जाए कितना
6 मिनट यानी कि 6:24 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाए, क्योंकि हमको यहाँ पर 36 मिनट इसमें से घटाना था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 64। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य का सबसे उच्चतम जो शिखर है वो आपका गुरु शिखर है, जो कि सिरोही में है, और जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है वो कौन सा है बताइए? पचपदरा, सांबर या फिर राजसमंद, डीडवाना, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर, सबसे देखो उच्चतम शिखर हमारा गुरु शिखर आता है, और सबसे निचतम शिखर आता है जो हमारा आता है वो आता है सांबर झील। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 65। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से जो दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले दोनों रेखाओं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के दोनों जो जो रेखाएं आपकी कह सकते हैं हम पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यानी कि इस प्रकार है जो यहाँ पर एक काटती है, कौन सी जगह ये आपको पूछा जा रही है? बताइए। जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली। तो ये तीनों जो जगह काटती हैं, चारों रेखाएं एक दूसरे दोनों काटती हैं, वहाँ पे नागौर में काटती है। नागौर में भी लोकोपाई यानी कि लाकोपाई या लोकोपाई जगह उस जगह काटती है, और मकराना तहसील, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लोकोपाई जगह या फिर मकराना तहसील, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 66। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार, आपको मैंने अभी पहले बहुत बार बता चुका हूँ इसका, यानी कि राजस्थान का जो उत्तर से आपका दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार, देखो यहाँ से आपका 826 है, यहाँ से आपका 869 है, तो आपका 826, 869 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत अच्छा है कि रेड क्लिप जो रेखा का राजस्थान में विस्तार, जो रेड क्लिप रेखा, देखो आपको इसका विस्तार बताना है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो प्यारे साथियों, इसका जो विस्तार आप सभी को पता होगा, गंगानगर से और बाड़मेर तक विस्तार, इतना तो आप सभी पता, लेकिन देखो इसमें जालोर वाले दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तो आपके दोनों ऑप्शन यहाँ से गई क्योंकि जालोर की वजह से। अब बचा आपका बाकासर या बाक्सर बाड़मेर तक, या फिर हिंदुमल कोट से, या फिर कोंडा गांव से। तो प्यार सा ध्यान रखना, ये आपकी जो रेड क्लिप रेखा राजस्थान में 1070 किलोमीटर की विस्तरित है, और इसमें आपकी हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर और बाकासर आपके बाड़मेर तक ये विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आता, देखो ये भी अच्छा प्रश्न मैंने अभी जस्ट आपको कराया कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती वह है धौलपुर, जैसलमेर, आपके नागौर, आपके जोधपुर। मैंने आपको अभी बता चुका हूँ ये आपके जैसलमेर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं प्यारे साथी। देखो अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 69 नंबर का प्रश्न आता है। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर कितना? देखो पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम आपको देशांतर बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर और आपका 78 डिग्री 70 मिनट के मध्य आपको ये आता। ठीक है ना, तो देखो इसमें आपका 78 4 मिनट नहीं है, ये 15 नहीं है, 20 मिनट। तो आपको कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस इतना, बहुत जरा से प्रश्न आप आसानी से सरल कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी प्रश्न आपके चल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आता है। देखो राजस्थान का नामांकन किसने अपनी कृति में किया था? देखो राजस्थान का जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, कर्नल जेम्स टॉड ने, और राजपूताना किया था आपके जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। इसने आपकी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें आपका 1829 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं 71 नंबर का प्रश्न। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? ये आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा वो कितनी, आप सभी को पता होगा 1070 तो आपकी आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और आपकी 4850 जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है आपकी आपकी जो कह सकते हैं हम आपकी जो स्थलीय सीमा वो आ जाती है। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाती है? 5920 किलोमीटर आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न से किस देश के बराबर? मैं अभी आपको बता चुका हूँ, आपकी जापान प्लस में आपके नॉर्वे प्लस में आपके हम कह सकते हैं पोलैंड के, तो राजस्थान क्षेत्रफल बराबर है, और 5 गुना किससे? श्रीलंका से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश के बराबर है? तो जापान, पोलैंड और नॉर्वे के बराबर है, और श्रीलंका से 5 गुना ज़्यादा। ठीक है ना, राजस्थान का क्षेत्रफल। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? कल मैंने आपको देखो भारत की और एशिया की और आपको विश्व की बातें करी थी, वे किस किस दृष्टि से। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो कल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर देख लीजिएगा, आपकी जो राजस्थान जी की प्ले लिस्ट उसमें मिल जाएगा, या फिर मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन में जो बॉक्स है उसमें जाकर देख लीजिए, वहाँ पर इसको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आपको बताना राजस्थान जो भारत की किस दिशा में स्थित है, आप सभी को पता होगा उत्तर जो आपके पश्चिम आता है उसमें ये स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है,
कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो सभी को पता होगा प्यारे साथियों, राजस्थान क्षेत्रफल आता है 3,42,239.70 किलोमीटर, आपका वर्ग किलोमीटर आता है। तो इसमें से अगर देखें तो राजस्थान जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 10.41%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट, सॉरी सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर था 75। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझना इसको, ठीक है ना। कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो आपको यहाँ पर फॉलो करके बताना। तो देखिए प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था अक्षांश विस्तार कितना, आपका 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर आपका 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ये आपका होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपका 23 डिग्री 3 से लेकर दक्षिण, ये आपका गलत हो गया। इसमें आपका देखो उत्तर से उत्तर है, इसमें इसमें आपका ठीक है। अब देखिएगा इसमें तो ये 21 वाला गलत हो गया। इधर देखिए 23 मिनट 3 डिग्री, यानी कि 23 मिनट 3 से लेकर ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यार साथियों, ये देशांतर और अक्षांश आपको याद करने ही पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं तो बस चारों दिशाओं के दाम कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, आपका 76 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। देखो प्यारे साथियों, 23.5 डिग्री का मतलब होता है कर्क रेखा। क्या कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, आप कहोगे सर दो जिलों से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो इसमें देखो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, तो इसमें का मतलब धौलपुर से नहीं गुजरती है, आपके डूंगरपुर से भी नहीं गुजरती है, आपके गुजरती कहाँ, सॉरी एक मिनट देखिएगा, यहाँ से आपके क्या पहले देखियो फर्स्ट में देखिएगा यहाँ पे क्या, तो डूंगरपुर आएगा या फिर आपका आएगा फर्स्ट में क्या है, डूंगरपुर या आपको बांसवाड़ा। तो देखो यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा दे रखा है, तो हम कहेंगे डूंगरपुर से बड़ा बेटर बांसवाड़ा, तो ऑप्शन नंबर दोनों कट जाएंगे। अब आप बचा 70 डिग्री पूर्व देशांतर, ये आपके जैसलमेर से गुजरती है, तो यहाँ पर आपका ये गलत, ऑप्शन नंबर ए सीधा राइट हो जाएगा। बांसवाड़ा और जैसलमेर से आपकी 70 डिग्री तो आप गुजरती है जैसलमेर से, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 77। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखो, निम्न में से कौन सा युग में राजस्थान के अक्षांशीय देशांतर विस्तार के सही रूप को दर्शाता है। पहले आपका अक्षांश विस्तार आएगा, फिर आपका देशांतरी विस्तार आएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, बहुत अच्छा और लॉजिकल प्रश्न है, इसमें आपको आंसर इसका बताना होगा। देखो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जो आपका बात करें हम अक्षांश विस्तार की, तो वो आपका आता है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपके 30 डिग्री 12 मिनट। एक मिनट रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। देखिएगा एक बार ये लो, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तब आपको ठीक अच्छा दिखाई देगा, ठीक देखिएगा। आपका आता कितना, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपका आता 30 डिग्री 12 मिनट, ये तो आपको होगा अक्षांशी, और देशांतर हो जाएगा 69 डिग्री, आपके 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर आपका 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है ना। तो अब देख लीजिएगा, मैं आपको पूछा अक्षांशी, तो पहला अक्षांश देख लीजिएगा इसमें कौन सा आता है। देखो इसमें अब आपको अक्षांश देखना पड़ेगा कि भाई अक्षांश आपका 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और 12 का, इसमें भी उत्तर ठीक है, इसमें भी आपका ठीक है, इसमें भी, इसमें देखो ये दो गलत होगी क्योंकि इसमें 11 11 दे रखा है, ये दोनों गलत होगी, ठीक है ना। अब इसमें देखना होगा आपका सही आंसर कौन सा होगा। इसमें देखते देखो इसमें 70 46 है, तो ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपके 23 डिग्री आपके 12 मिनट, 39 डिग्री से लेकर और 30 मिनट से, और 78 डिग्री पूर्व देशांतर, यहाँ आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 78। राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहते हैं। तो प्यार से राजस्थान का इतिहास, घोड़े वाला बाबा जो हम कह सकते हैं, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह या फिर जनक कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए राजस्थान के इतिहास का जनक। चलिए अगला आता है आपका, राजस्थान राज्य खेल कौन सा। तो प्यार से राजस्थान का जो राज्य खेल है वो आपके बास्केटबॉल आता है, जिसको 1948 राज्य खेल घोषित किया गया था। थोड़ा सा इतना इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता क्वेश्चन नंबर आता है आपका, देखो ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको तो 80 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। देखो इस प्रकार से मैप पे आपका यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे आपका 2 दे रखा है, ये 3 है, ये 4, आप देख ली ना। इसको फिर मैं आगे देखते हैं, चलो इसका आंसर देना होगा हमको, ठीक है ना। चलिए देखो इस प्रकार से आपका ये मैप था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ये लो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पे आपकी 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके दे रखे थे। अब आपको इसमें बताना होगा, देखो यानी कि उक्त मानचित्र का उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। स्थिति 1 2 3
4 से अंकित की गई, मतलब जो दिए गए उन क्रमों को, उनका सही क्रम क्या होगा। देखो 1 नंबर यहाँ पे था, 1 नंबर धौलपुर साइड था ये, यानी कि धौलपुर में अब आपका कौन सा गांव पड़ता, सिलोन गांव पड़ता है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सीधा ही राइट हो रहा है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलोन गाँव की राजा खेड़ा तहसील उसमें ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर है आपका सी आपका राइट इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 81। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था। मैंने आपको बोला था कि आपके 1800 ईस्वी के समथिंग आपके राजपूताना नाम देने वाले थे कौन थे, जॉर्ज थॉमस थे। तो मैंने आपको, जॉर्ज टॉमस नहीं, ये थॉमस थे, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, इसमें आपका ये जॉर्ज टॉमस नहीं, ये थॉमस था, ठीक है ना। ये इस प्रकार था, ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसमें आपको इसने दिया था, ये टॉमस नहीं, ये आपका जॉर्ज थॉमस है, जिसने 18 ईस्वी में आपके राजस्थान शब्द को राजपूताना शब्द दिया था। बाकी 1829 के समथिंग आपके कर्नल जेम्स टोड था, इसने आपके क्या क्या नाम दिए थे, इसने आपके रजवाड़ा नाम दिया था, इसने आपके राजस्थान नाम दिया था, इसको रायथान नाम दिया, ये 3 नाम इसने दिए थे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 82। बहुत अच्छा प्रश्न, देखो राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटती वह है। देखो देखो क्वेश्चन वही जो पहले पूछा जा चुका है, इसमें पूछा कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो काल्पनिक रेखा होती है मिलाती हैं, वो किस जिले में मिलाती हैं। वो आपके नागौर मिलाती हैं, आपको बताया था लोकोपाई गांव, या फिर आप कह सकते हैं मकराना तहसील में। इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में होकर गुजरती है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, कर्क रेखा आपके राजस्थान में 26 किलोमीटर दूरी तय करती है और आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा से मध्य होकर गुजरती है और आपके डूंगरपुर के चीकली गाँव से होकर गुजरती है। कहाँ से, चीकली गाँव से गुजरती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना ये चीकली गाँव, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 84 कि राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है। देखो प्यारे साथियों, ये राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है, यानी कि भारत के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्थान भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तर पश्चिम में आपके स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 ऐसा है कि कर्क रेखा राजस्थान के राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, कर्क राजस्थान डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है आपका 86 आता है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है, यानी कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल की बात करें प्यार साथियों, इसका क्षेत्रफल आता है 3,42,239.74 किलो वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 87। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की पहली पोस्ट वुडमैन कौन थी। यानी बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन थी, बताइए। आंची देवी, या फिर हम कह सकते हैं भूरी देवी, गोपाल देवी, या सरोज देवी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान की पहली जो पोस्ट वुमेन थी वो आपकी थी गोपाली देवी शर्मा। कौन थी, गोपाली देवी शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 88। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है 28 नंबर का कि राजस्थान के प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो देखो प्यारा साथियों, राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो तो थे कौन थे, आप सभी पता होगा, हीरालाल शास्त्री थे। लेकिन प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 89 आता है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है। तो प्यारा साथियों, इसका आपके राजरूपक वीरवान की राजरूपक में हुआ है और मौत नैणसी की नैनश्री ख्यात में भी इसका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए और डी यहाँ पे जो आपके एक और दो दोनों का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना। वीरवान की राजरूपक और आपके प्यारे साथियों मोहत नैणसी की ख्यात मोहत नैणसी लिखी थी, उनमें हुआ है। और बाकी कुबल ने माला उद्योतन सूर्य ने लिखी थी। इतना थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे, बताइए। जमनालाल बजाज थे, रघुनाथ सिंह थे, के राधाकृष्णन थे, या फिर प्रेमचंद्र थे। तो प्यारा साथी ध्यान रखना, राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो आपके थे के राधाकृष्णन। कौन थे, कृष्ण के राधाकृष्णन थे। वर्तमान की बात करें तो प्यारे साथी ऊषा शर्मा। कौन है, ऊषा शर्मा वर्तमान की बात करें, ठीक है ना। ये आपकी सेकंड महिला है, पहली महिला कुशाल सिंह थी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए
अगला आता है प्यारे साथियों 21 नंबर का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो सभी को पता होगा राज्य का जो एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पे जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, देखो प्यार से इस क्वेश्चन से मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, देखो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है ना वो तो भरतपुर कहा जाता है। किसको? भरतपुर कहा जाता है। लेकिन प्यार से यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। देखो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो प्यार साथी वो आपकी अलवर को कहते हैं, सिंह द्वार कहते हैं अलवर को। एक पूछ जाता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार ये आप कहते हैं धौलपुर। किसको कहते हैं? ये आपके धौलपुर कहते हैं। तो बने यहाँ से 3 क्वेश्चन। देखो राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर आ जाएगा, और सिंह द्वार पूछे राजस्थान का तो अलवर आ जाएगा, और पूर्वी प्रवेश द्वार पूछे तो आपका धौलपुर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखो अच्छा प्रश्न है कि मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिसने मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर है आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यार साथियों बताइए कि श्रीमती रत्ना शास्त्री, श्रीमती अरुणा रॉय, श्रीमती शारदा भागवत, या फिर आपकी श्रीमती जो वीना सहारण थी वो थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में जो मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी वो थी श्रीमती अरुणा रॉय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा समझ पाता है। जो भारत का पहला भूमिगत जो परमाणु परीक्षण था वो कहाँ किया गया था बताइए। पोखरण, जैसलमेर, डीडमन, नागौर, या फिर हम कहते हैं बनवास, सवाई माधोपुर, शिव बाड़मेर। ये किया गया था आपके पोखरण जैसलमेर। ये आपको बताना कब किया गया था, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन, कमेंट बताना ये आपको कब किया गया था कि पोखरण जैसलमेर में प्रथम भूमिगत जो परीक्षण किया गया था वो किया गया था, कब किया गया था, और इसका क्या नाम था, क्या इसका नाम था, ये आपको दोनों इसमें बताना, ठीक है ना। और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये भी आपको बताना है। 3 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो कब किया गया था, कौन प्रधानमंत्री था, और क्या इसका नाम था, ये तीनों बताने हैं आपको, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आता बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी बताइए। श्रीमती यशोदा देवी थी, या फिर महारानी गायत्री देवी थी, महारानी, या श्रीमती प्रतिभा राव थी, या श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थी राजस्थान जो प्रथम महिला विधायक थी श्रीमती यशोदा देवी रही थी, ठीक है ना। चलिए अगला आता, अगला देखते हैं प्यार से साथियों। क्वेश्चन नंबर आता है 6 में कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के देखो एक तो आते प्रथम राज्यपाल, एक आते प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है ना। तो राजस्थान जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे सरदार गुरमुख निहाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन प्यार से प्रथम महिला राज्यपाल पूछे, प्रथम अगर महिला पूछे, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी, जो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी, ठीक है ना। चलिए अगला था 70 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज्य प्रमुख कौन थे। राजस्थान के देखो प्रथम और एकमात्र राज्य प्रमुख कौन थे, तो इस सभी को आपको पता होगा कि प्यार साथी जब राजस्थान का तीसरा एकीकरण हुआ था, तीसरा चरण चल रहा था एकीकरण का, तब जाके ये पद निर्धारित किए गए थे। आप पता हो कि भाई राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज्य प्रमुख कौन थे। 70वें नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों। इसके जो किए गए थे वो किए गए थे आपके कौन, तो वो किए गए जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, ठीक है ना। तो ये पद उस समय निर्धारित किए गए थे, ठीक है ना। और उस समय जो भूपाल सिंह था इसको राज्य प्रमुख की जगह इसको क्या महाराज प्रमुख बना दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 98 में कि डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। तो डांग क्षेत्र में जो आपके आते हैं सभी को पता होगा कि जो चंबल का जो भूभाग है वो कोटा से आगे आगे जो आता है एरिया वो जिले सभी डांग में आते हैं, और डांग की रानी करौली कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ का राइट हो जाएगा। डांग क्षेत्र में आपके सभी ये आते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है, देखो राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग कर दी गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल से पूर्ण समाप्त कर दी गई थी। तो बताइए तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो प्यारे साथियों ये वो विधानसभा थी जो मतलब छठी थी, जिसमें जो आपकी 184 से सीट बढ़ा कितनी की गई थी, 200 विधानसभा की सीटें 200 की गई थी। वो विधानसभा थी छठी। छठी विधानसभा ही निर्धारित कार्यकाल से समाप्त
पूर्ण पहले ही समाप्त कर दी गई थी, यानी कि भंग कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, कुल मिलाकर हमने 99 प्रश्न कर लिए हैं। तो आपका लास्ट का एक प्रश्न बचा है, तो उसके पहले जाने से पहले प्यार से एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो कैसा लगा एक बार बता के अवश्य जाइए, ठीक है ना, कमेंट। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त किसे किया गया। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, इसको बनाया गया था। और अगर बात करें राज्य की, तो प्रथम राज्यपाल थी। और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे, क्या राष्ट्रपति पूछे तो आपकी आ जाएगी कौन सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी राज्यपाल आप सभी पता है द्रौपदी मुर्मू बनी हुई है, आप सभी को इसका पता होगा, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे साथियों, कुल मिलाकर हमने 50 प्रश्न कर लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।